नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी इतिहास विषय से कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि इतिहास जैसे बड़े विषयों का शार्ट नोट्स कैसे बनाया जाए कम समय में एग्जाम के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनतकालीन संस्कृति। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सल्तनतकालीन स्थापत्य सबसे पहले देखिएगा, सल्तनत काल में होने वाली स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। सल्तनत काल में होने वाली स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है क्योंकि ये दोनों कलाओं में समन्वय से विकसित हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, इस्लामिक कला में सजीव चित्रण की इजाज़त नहीं होती है। जो इस्लामिक कला है उसमें सजीव चित्रण की क्या है, इजाज़त नहीं है, इसलिए इसमें अरबक्स विधि व कुकी विधि कहते हैं। आगे देखिएगा, हिंदू स्थापत्य सहतीरी व स्तंभ पद्धति पर आधारित था। हिंदू स्थापत्य जो था वह सहतीरी और स्तंभ पद्धति पर आधारित था, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे क्षैतिज विधि कहते हैं। जबकि इस्लामिक कला में मेहराब पद्धति आधारित थी। इस्लामिक कला में क्या थी, इस्लामिक कला में मेहराब पद्धति आधारित थी। मेहराब पद्धति क्या थी, महत्वपूर्ण थी। और मजबूती के लिए उन्होंने क्या करते थे, गारे और चूने का प्रयोग करते थे। मजबूती के लिए उन्होंने गारे और चूने का प्रयोग करते थे अत्यधिक मात्रा में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम आपको जोर देकर कह रहे हैं शार्ट नोट्स कैसे बनाया जाए। तो जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको हम ले रहे हैं और आप यहाँ पे समझ पाएंगे। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला और एक साइड देखिएगा दोस्तों शासक और एक साइड दिया है स्थापत्य कला। और यहाँ पे सल्तनतकालीन में जितना स्थापत्य कला है, आप बस 2 मिनट के वीडियो में ही समझ जाएंगे और यहीं से आपका तैयार हो जाएगा। बाकी दुनिया भर का जो कथा कहानी है आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहला शासक देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा देखिएगा क्या क्या निर्माण कराया गया है स्थापत्य कला में। तो सबसे पहला देखिएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तुर्कों द्वारा प्रथम निर्मित स्थापत्य क्या है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या तुर्कों द्वारा क्या है, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है। उसके बाद देखिएगा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। उसके बाद देखिएगा 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे है, तो अजमेर में है। ये सब किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखिएगा दोस्तों इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी अथवा नासिरुद्दीन का मकबरा या तुर्क शासकों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। पहला मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। आगे देखिएगा, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा करवाया था। उसके बाद देखिएगा इल्तुतमिश ने क्या बनवाया है, जामा मस्जिद कहाँ पे, बदायूं में। और इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में। आगे देखिएगा, अतारकीन का दरवाज़ा कहाँ पे बनवाया है, नागौर में। अतारकीन का दरवाज़ा नागौर में बनवाया है। गंधक की बावली मेहरौली दिल्ली में बनवाया है। किसने, तो इल्तुतमिश ने। आगे देखिएगा बलबन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाल महल दिल्ली। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण करवाया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य। तो देखिएगा, अलाई दरवाज़ा, श्रीनगर, हजारों स्तंभों वाला महल, इसी को हजार सितून महल कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा जमात खाना मस्जिद कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। आगे पढ़ेंगे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद का निर्माण, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। आगे बढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा सा भारी भरकम नाम है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिएगा जहाँपनाह नगर, आदिलाबाद का किला,
निजामुद्दीन औलिया का किला, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, माफ़ करिएगा, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ पे है, तो दिल्ली के ग्यासपुर में है, दिल्ली के ग्यासपुर में है। आगे देखिएगा फिरोज शाह तुगलक, इसको भी शार्ट में क्या कहते हैं, FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कोटला नगर की स्थापना किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। और यह क्या है, अष्टकोणीय मकबरा का प्रथम उदाहरण है, अष्टकोणीय मकबरा का प्रथम उदाहरण है। कहाँ पे है, तो दिल्ली में। आगे देखिएगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापत्य क्या है, मोठ का मस्जिद, मोठ मस्जिद कहाँ पे, तो दिल्ली में। निर्माण इसका किसने करवाया था, प्रधानमंत्री मियाँ भुआ ने, प्रधानमंत्री मियाँ भुआ ने। किसके नेतृत्व में, तो सिकंदर लोदी। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे सल्तनतकालीन संगीत व चित्रकला, सल्तनतकालीन संगीत व चित्रकला। सबसे पहले देखिएगा संगीत, इस्लाम धर्म में संगीत पर प्रतिबंध था, इस्लाम धर्म में संगीत पर क्या था, तो प्रतिबंध था। परंतु बाद में बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों ने इसे क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। आगे देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ गोपाल को क्या किया, दरबार में बुलवाया एवं अमीर खुसरो को क्या किया था, तो संरक्षण प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT बड़ा संगीत का क्या था, प्रेमी था। उसके दरबार में 1200 गायक थे, यानी पूछा जाएगा किसके दरबार में 1200 गायक थे, कौन सबसे ज़्यादा संगीत का प्रेमी था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके दरबार में 1200 गायक थे जो गाते थे और गायन की शिक्षा भी क्या करते थे, देते थे और लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक भी संगीत कला में रुचि रखता था, फिरोज शाह तुगलक भी संगीत कला में रुचि रखता था। जब वह सिंहासन पर बैठा तब उसने जनसाधारण के मनोरंजन के लिए क्या किया था, 21 दिन तक संगोष्ठी या 21 दिन तक संगीत की क्या की थी, संगोष्ठी का क्या किया था, आयोजन करवाया था। आगे देखिएगा नोट, जहाँ पे नोट लगा है वहाँ पे आप अलर्ट हो जाएंगे। सिकंदर लोदी के काल में संगीत कला पर, सिकंदर लोदी के काल में संगीत कला पर एक श्रेष्ठ ग्रंथ इसका क्या नाम है, लज्जत सिकंदर शाही, लज्जत सिकंदर शाही की रचना की गई थी। किसके काल में, सिकंदर लोदी के काल में। किस पर, संगीत कला पर। आगे पढ़ते हैं चित्रकला, सल्तनत काल की चित्रकला। तो देखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के काल में भित्ति चित्रों का यानी दीवारों पर बनाए गए चित्र का निर्माण किया गया था। आगे देखिएगा सल्तनतकालीन चित्रकला के विषय में निम्नलिखित विद्वानों ने अपनी महत्वपूर्ण राय दी हैं, जिसमें ताजुद्दीन रजा, जियाउद्दीन बर्नी, इनकी रचना है तारीख फिरोज शाही। उसके बाद देखिएगा इसामी, उसके बाद अगले हैं शम्स सिराज अफीफ और इनकी भी रचना का क्या नाम है, तारीख फिरोज शाही। और फिरोज शाह तुगलक का जो एक रचना है फिरोज शाह तुगलक का, उसकी रचना का नाम है फुतुहात फिरोज शाही, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है तीनों, तो भूलिएगा नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका समझ लिए होंगे, जहाँ पे अलग अलग मैटर है, अलग अलग कृतियाँ हैं, अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग स्थापत्य हैं, उसको एक पास करिए, बाकी उसका शासक नाम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एक डायग्राम है, जैसे जिस तरह से आप याद कर सकते हैं उस तरह से आप याद करिए। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा आपको, तो लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरा टॉपिक आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया हूँ कि मैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर कराऊँगा। और हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों मुगल कालीन संस्कृति। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।